दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि वो नेता कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं, खुदकुशी तक करने के लिए तैयार हैं जिनको टिकट नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि क्यों मजाक कर रहे हो भाई साहब, कोई टिकट ना मिलने की वजह से खुदकुशी क्यों करेगा, क्यों रोएगा। लेकिन हकीकत यही है कि जिनको टिकट नहीं मिले वो फूट फूट कर रो रहे हैं। जरा पहले इस बंदे को देख लीजिए आप। पूर्व विधायक राकेश सिंह का टिकट फाइनल हो गया तो पहले उन्होंने इस बेचारे को पिछले 2 साल से प्रॉमिस किया जा रहा था कि भाई तू जम के काम कर एसपी के लिए और आने वाले इलेक्शन में तेरे को टिकट 100% दिया जाएगा। आखिरी वक्त में टिकट उसी को दे दिया गया जो इस एरिया से पहले एमएलए है, और इस भाई साहब ने जो पिछले 2 साल से मेहनत की, पैसे खर्च किए, वो वेस्ट गए। और क्योंकि पिछले 2 साल से ये इतनी मेहनत से लगा हुआ था, इतना काम कर रहा था, तो जाहिर सी बात है इसने लोगों से कह दिया होगा कि भाई टिकट तो मुझे ही मिलेगा, एमएलए को तो टिकट मिलने वाला नहीं है। लेकिन आखिरी वक्त में इस भाई को टिकट नहीं मिला, एमएलए को मिल गया। तो जाहिर सी बात है इसकी तो भारी बेइज्जती हो गई। इसके लिए तो वो टिकट मौत और जिंदगी के बराबर है। तो जैसे इसको पता चला कि इसका टिकट कट गया, ये पार्टी के ऑफिस पर पहुंच गया और वहां खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं यह आत्महत्या करूंगा, हरारत करूंगा। पार्टी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने आकर इसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि खुदकुशी करना एक क्राइम है। लेकिन अब ये बेचारा फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि मुझे चाहे जेल में बंद कर दो, चाहे मेरे चारों तरफ मिलिट्री लगा दो, मैं जब भी जेल से बाहर आऊंगा खुदकुशी जरूर करूंगा। और पत्रकारों को देखो कैसे मजे ले रहे हैं, पूछ रहे हैं इससे कि आपका नाम क्या है। यानी पत्रकारों को यह पता तक नहीं है कि इसका नाम क्या है, लेकिन इसको कवर करने के लिए आ गए हैं टीआरपी के लिए। अब आगे देखो पत्रकार इससे यह भी पूछ रहे हैं कि भाई आपका टिकट किसको दे दिया गया, जबकि पत्रकारों को पता है कि उस एरिया में पहले एमएलए कौन है और टिकट किसको दिया गया है। लेकिन ये पत्रकार इसके मजे ले रहे हैं। किसको टिकट दे दिया, किसको दे दिया टिकट वहां से। अब आप कहेंगे कि यार टिकट मिलना ना मिलना जिंदगी के बराबर कैसे हो गया। अरे भाई ये राजनीति में आ रहा है तो पब्लिक की सेवा करने के लिए आ रहा है, टिकट नहीं भी मिला तब भी सेवा कर सकता है। लेकिन ये ऐसा आपको लगता है। एक्चुअली राजनीति भी एक बिजनेस है और ठीक वैसा ही बिजनेस है जैसा किसी का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, किसी का फिल्में बनाना बिजनेस है, कोई दुकान चलाता है वो उसका बिजनेस है। नेताओं के लिए राजनीति भी ठीक वैसा ही बिजनेस है। तो जो भी राजनीति में आता है वो पैसे ही बनाने के लिए आता है। ये सेवा अल्फाज नेताओं की डिक्शनरी में नहीं है, वो नहीं जानते ये सेवा अल्फाज क्या होता है। मुझे याद है एक बार मैं अजीत चौधरी साहब के साथ उनके घर पर बैठा हुआ था दिल्ली में, तो चौधरी साहब ने मुझसे कहा था कि कमाल भाई नेता और अभिनेता में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है कि अभिनेता को पर्दे पर एक्टिंग करनी पड़ती है और नेता को पब्लिक के सामने एक्टिंग करनी पड़ती है। करते दोनों एक्टिंग ही है और एक्टिंग दोनों ही पैसों के लिए करते हैं, तो दोनों एक ही हैं। चौधरी साहब का तो इंतकाल हो गया, लेकिन मैं उनकी इस बात को हमेशा याद करता हूं। अब ये दूसरे नेता राणा साहब को देखिए, ये भी पिछले 2-3 साल से खूब काम करने पर लगे हुए थे, अपने होर्डिंग्स वगैरह लगवाए हुए थे। इनको पूरा यकीन था कि भाई मायावती की पार्टी बीएसपी से इनको टिकट मिलना ही मिलना है। और जब इनको टिकट नहीं मिला तो देखें इनकी हालत क्या हो गई, कैसे बेचारे तड़फ रहे हैं और कैसे बिल बिलाकर रो रहे हैं। मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि मैं तेरे जगह अब किसी और को चुनो लड़ा रहे। राणा साहब का कहना यह है कि भाई मेरे तो 60-70 लाख रुपए खर्च हो गए, तो मेरे 60-70 लाख रुपए का क्या होगा, और जो मेरी इज्जत की ऐसी तैसी हुई सोसाइटी में उसका क्या होगा। अगर मुझे इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ाना था तो ये मुझे पहले ही कह देते कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे। मैं तो अपने यार रिश्तेदारों को सबको बोल चुका था कि टिकट मुझे ही मिलने वाला है, पूरी सोसाइटी में मैंने ऐलान कर दिया था कि टिकट मुझे ही मिलने वाला है, और अब आखिरी वक्त में इन्होंने टिकट मुझे ना देकर किसी और को दे दिया है, तो मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। अब राणा साहब का कहना यह है कि भाई इन्होंने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक तो छोड़ा नहीं, मेरी इज्जत की तो ऐसी की तैसी हो ही गई। लेकिन जो मेरे 60-70 लाख रुपए इन्होंने खर्चा कराए हैं वो तो वापस दें। तो अब राणा साहब ने पुलिस में बाकायदा एक लिखित शिकायत दी है कि भाई बीएसपी के ये नेता हैं जिन्होंने मेरे ये इतने पैसे खर्च कराए हैं और लिए हैं, और वो पैसे मेरे मुझे वापस मिलने चाहिए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि मैं तेरे जगह अब किसी और को चुनो लड़ा रहे। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मायावती जी होंगे और उनके बाकी नेता होंगे। और सिर्फ ये 2 नेता ही नहीं है जो इस तरह से बिल बिलाकर रो रहे हैं।
न जाने यूपी में कितने नेता हैं जो इसी तरह रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसको भी टिकट की उम्मीद थी और उसको टिकट नहीं मिल रहा है, वो इसी तरह तड़फ रहा है, इसी तरह रो रहा है और इसी तरह शिकायत कर रहा है और अपनी ही पार्टी और उसके नेताओं को धोखेबाज बता रहा है। तो इन घटनाओं से और इन दृश्यों से आप समझ सकते हैं कि एक नेता के लिए टिकट पाना कितना जरूरी होता है, क्योंकि उस नेता को पता है कि भाई अगर टिकट मिल गया और जीत गया तो अगले 5 साल तो बल्ले बल्ले है, अगले 5 साल तो खूब जम के माल बनाना है। मीडिया की खबरों के मुताबिक जो भी एमएलए इलेक्शन लड़ रहा है वो तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक आदमी ने 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एमएलए का इलेक्शन जीतने के लिए, तो जीतने के बाद वो कितना माल बनाएगा। अगर उसने 25 से 30 खर्च किए हैं तो कम से कम 50 करोड़ उसको बनाने ही बनाने हैं, कुछ भी हो जाए। तो जाहिर सी बात है करप्शन करेगा तभी तो 50 करोड़ वापस आएंगे, करप्शन नहीं करेगा तो कहां से आएंगे, और नहीं आएंगे तो अगला इलेक्शन कहां से लड़ेगा। और कोई भी इतना बावला तो है नहीं कि अपने घर के मेहनत के कमाए हुए 25-30 करोड़ रुपए खर्च कर दे और फिर चुपचाप घर बैठ जाए, वो पैसे रिकवर ना करे। तो जो भी कोई राजनीति में आता है वो पैसे बनाने के लिए आता है और राजनीति में हर बिजनेस से ज्यादा पैसा है। यही वजह है कि ये नेता टिकट ना मिलने की वजह से इस तरह फूट फूट कर रोते हैं, खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। भाई साहब देखो, लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, तो लाइक कर लो यार। क्यों ऐसा कर रहे हो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई। चैनल सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, घंटी दबा दो।